हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ड्यू टू कोविड-19 सीबीएसई ने क्लास 11th और क्लास 12th की इकोनॉमिक्स में वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो डिलीट किए हैं, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो इस बार 12th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम्स में नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं सबसे पहले क्लास 11th में इकोनॉमिक्स के अंदर वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो टॉपिक्स डिलीट किए हैं। तो अगर हम बात करते हैं पहले 11th क्लास इकोनॉमिक्स में, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारी स्टैटिस्टिक्स है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स को डिलीट किया है। तो देखिए यूनिट 3 में से स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन, जो हमारी यूनिट 3 है उसमें से जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है, जिसमें हमें रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ये सारा का सारा जो न्यूमेरिकल पोर्शन है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस में से, ये डिलीट कर दिया है। ये इस बार हमें नहीं पढ़ना है। इसके अलावा जो कोरिलेशन है, जो स्पेयरमैन ने जो कोरिलेशन का जो थ्योरी दी है, जो डेफिनेशंस हैं, जो स्पेयरमैन का जो कोरिलेशन है वो भी डिलीट कर दिया गया है। इसके अलावा जो इंडेक्स नंबर्स है हमारा, वो भी हमारा सीबीएसई ने इस बार 11th क्लास की स्टैटिस्टिक्स में से डिलीट कर दिया है। तो ये टॉपिक्स हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं 11th क्लास में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें से कौन से टॉपिक्स, कौन से यूनिट्स में से कौन सा पोर्शन डिलीट किया है। तो पहले हम बात करते हैं यूनिट 4 जो इंट्रोडक्शन है। इसमें हम जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, इसको डिलीट कर दिया गया है। तो हमें प्रोडक्शन ऑफ पॉसिबिलिटी कर्व जो हमारा है वो हमें नहीं पढ़ना है। इसके अलावा यूनिट 6 प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, इस टॉपिक्स में से, इस यूनिट में से ये वाला जो टॉपिक है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, मीनिंग एंड इट्स कंडीशन इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट। तो हमें जो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम है उसकी जो कंडीशंस हैं, जो हम एमआर और एमसी पढ़ते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट, ये भी हमें इस बार 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ना है। ये टॉपिक भी इस बार डिलीट कर दिया है। यूनिट 7 में हम बात करते हैं जो मार्केट्स वाला जो चैप्टर है, डिटर्मिनेंट्स। तो इसमें 4 तरीके की हमें मार्केट्स देखने को मिलती हैं। उसमें से हमें जो मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ये दोनों टॉपिक इस बार इस यूनिट में से डिलीट कर दिए गए हैं। हमें ये टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है। तो ये था हमारा 11th क्लास का वो पार्ट जो सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है, जो हमें नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं हम 12th की। तो देखिए 12th में सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें मनी एंड बैंकिंग, तो मनी एंड बैंकिंग वाला जो यूनिट है उस यूनिट में से हमें कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रू बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये टॉपिक्स हमारे मनी एंड बैंकिंग में से डिलीट कर दिए गए हैं। मनी एंड बैंकिंग में से ये टॉपिक्स हमारे सीबीएसई के बोर्ड के एग्ज़ाम्स में नहीं पूछे जाएंगे। इस बार ये डिलीट कर दिया गया है। हालांकि यहाँ पर आपको मैं एक बात बता देता हूँ जो आपके लिए ज़रूरी भी है, कि ये जो मनी एंड बैंकिंग में जो टॉपिक डिलीट करे गए हैं, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, ये भले ही यूनिट 2 यानी कि जो मार्केट एंड बैंकिंग है इसमें से डिलीट कर दिए गए हैं, लेकिन ये टॉपिक हमें आगे भी पढ़ने पड़ेंगे। क्योंकि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर आपने पढ़ी है या आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हमें एक दूसरा चैप्टर आता है, उसमें भी हमें ये सीआरआर, एसएलआर भी पढ़ना पड़ता है। तो हम यहाँ पढ़ें या वहाँ पढ़ें, बात एक ही है। तो ये टॉपिक सिर्फ मनी एंड बैंकिंग में से डिलीट कर दिया गया है, लेकिन जो इसके अलावा जो एक चैप्टर है उस चैप्टर में ये हमें फिर से देखने को मिलेगा। तो हमें वहाँ पर तो पढ़ना ही पड़ेगा। ये कुछ आपके लिए जानकारी थी छोटी सी। नेक्स्ट हम यूनिट 5 देखते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में से बैलेंस ऑफ पेमेंट, डेफिसिट मीनिंग्स, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन फ्री मार्केट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में से बैलेंस ऑफ डेफिसिट वाला जो पार्ट है उसकी मीनिंग है, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट है, जो हम कर्व बनाते थे वो सब अब नहीं बनाने हैं।
ठीक है, ये टॉपिक भी हमारा डिलीट कर दिया गया। अब बात करते हैं हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, ये जो यूनिट 7 है इसमें से जो एजुकेशन सेक्टर है, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, ये पूरा का पूरा टॉपिक डिलीट कर दिया है। यानी कि हमें यूनिट 7 में से एजुकेशन सेक्टर वाला टॉपिक नहीं पढ़ना है। इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है। और लास्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो हमारा पार्ट है, उस पार्ट में से हमें जो एनर्जी वाला टॉपिक है, वो एनर्जी वाला टॉपिक यानी कि जो पावर वाला टॉपिक है वो हमें नहीं पढ़ना है। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज़ वीडियो। हमने इस वीडियो में देखा कि 11th क्लास और 12th क्लास में इस बार CBSE ने कोरोना की वजह से जो हमारे स्कूल्स कॉलेजेस बंद हैं, इसकी वजह से हमारा जो स्टडी में थोड़ी डिले हुआ है और हमें सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो उसको ध्यान में रखते हुए कुछ सिलेबस को, कुछ टॉपिक्स को डिलीट करा गया है ताकि हमारा सिलेबस जब स्कूल खुले वो कंप्लीट हो सके। इसी वजह से हमारे CBSE ने इन टॉपिक्स को डिलीट किया है। आई होप आपको ये टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे और आपने अपनी नोटबुक्स में या आपने अपनी बुक्स में इनको हाईलाइट कर लिया गया होगा कि ये टॉपिक्स नहीं आने हैं। अगर नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से उनको देख सकते हैं ताकि आपको टाइम बचे, आपकी स्टडी में टाइम बचे और आप अच्छे से तैयारी कर सकें। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो यहीं पर ही अपनी एंड करते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।